हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 2.2 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगेन ये पॉलिनोमियल्स पे है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी कराता जाऊंगा टॉपिक के बारे में। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज 0, x इज -1, x इज 2। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री है 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ट्राइनोमियल हो गई। और इसका कोफिशिएंट है 5, इसका कोफिशिएंट है -4 और इसका कांस्टेंट है 3। तो इसकी हमने वैल्यू ढूंढनी है। उन्होंने 3 आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, अपने तीनों का आंसर करना है। मैं एक का करके बता देता हूं, बाकी 2 आप करिए। तो वैल्यू ढूंढने का मतलब क्या है कि x अगर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 लिख देंगे। x की जगह -1, x की जगह -1। तो ये 1 5 है, माइनस हो जाएगा। ये 1 स्क्वायर जो -1 स्क्वायर होता है +1, तो +1 इंटू -4 इज -4 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -10 नहीं सॉरी 9। ये हो जाएगा -9 प्लस 3, आंसर होगा -6। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 है अगर x की वैल्यू है -1। ठीक है, अगर ये f0 है तो उसकी वैल्यू होगी 3। आप कैलकुलेट करके देखिए, मतलब x की जगह 0 लगाएंगे। और 2 है तो उसको भी कैलकुलेट करके देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आपको बताई गई है वो वहाँ पे पॉलिनोमियल में लगा देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने उसको सॉल्व किया है जब x की वैल्यू -1। ठीक है, बाकी दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करिए। एक पार्ट का आंसर मैंने बता दिया, आंसर होगा 3 फर्स्ट पार्ट का। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें भी उन्होंने कहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो वहां भी मैं एक आपको कर देता हूं, पार्ट मैं कर देता हूं आपको 4। तो Px है पॉलिनोमियल x -1 इंटू x + 1। ठीक है, तो अभी 3 वैल्यूज उन्होंने बताई हैं, P0, P कहाँ गया, P0, P1, P2। ठीक है, इस P0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, P1 की वैल्यू मतलब है x1 है, P2 का मतलब है x2 है। तो P0 क्या करेंगे, हम x की जगह 0 लगा देंगे। 0 -1 इंटू 0 + 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू +1 इज -1। ये इसका आंसर है। तो अगर P1 है तो 1 -1, अब x की जगह हम 1 लगाएंगे, इंटू 1 + 1, ये हो जाएगा 0 इंटू 2। क्योंकि ये 0 है, ये 2 है, ये आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू। तो हमने वैल्यू ढूंढ ली P0, P1 पे। P2 का आप खुद ट्राई करिए। ऐसे बाकी क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करिए। तो कहीं पर वेरिएबल y है तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2, 3 पार्ट में। कहीं पे वेरिएबल t है तो t की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी। यही वैल्यू लगानी है हर पॉलिनोमियल में। हर पॉलिनोमियल को इन 3 वैल्यूज पे आपने सॉल्व करना है।
एक पार्ट मैंने आपको करके बता दिया, चलो तीसरा पार्ट भी कर देता हूँ। P2, P2 क्या होगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इज 3। तो P0 पे वैल्यू है -1, P1 पे है 0, P2 पे है -3। ये एक पार्ट 4 है। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Verify the following are zeros of the polynomial, indicate them. Verify whether following are zeros of polynomial। जैसे पहला ही कर देता हूँ 3 1। तो क्या वेरीफाई करना है, पॉलिनोमियल है px इजिकल टू 3x प्लस 1। तो क्या वेरीफाई करना है कि क्या x इजिकल टू -1/3 इसका जीरो है। वेदर x इक्वल टू 1 -1/3 इज जीरो ऑफ दिस। जीरो ऑफ दिस का मतलब क्या होगा, जब मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझाया था, वो नंबर जिसकी वैल्यू वेरिएबल पे लगाने पे टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह हम लगाते हैं -1/3 प्लस 1, तो ये 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0। तो इसकी वैल्यू बन जाती है 0, p -1/3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने x की जगह लगाई, तो इसका मतलब है दिस इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। वो क्या है, 3x प्लस 1। क्योंकि ये वैल्यू जब हम इसमें लगाते हैं तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर ये जीरो नहीं निकलता तो हम कहते हैं -1/3 इज नॉट ए जीरो। चलो एक और भी करके समझा देता हूं आपको कोई पार्ट। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4, वहां पे पॉलिनोमियल क्या है, px क्या है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। तो कहाँ पे हमने चेक करना है, -1 पे और 2 पे। तो -1 पे चेक करते हैं, -1 प्लस 1 -1 -2, x की जगह हमने -1 लगा दिया, तो ये 1 1 कट जाएगा 0, ये बनेगा -3 इक्वल टू 0। देयरफॉर -1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि -1 की वैल्यू लगाने से ये आंसर 0 बन जाता है। अब 2 करके देखते हैं, P2 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये भी इसका 0 है। So both -1 and 2 are zeros of this polynomial। क्योंकि ये वैल्यू पे भी टोटल 0 बन जाता है, इस वैल्यू पे भी टोटल 0 बन जाता है। अगर 0 नहीं बनता तो हम कहते हैं इट इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बाकी क्वेश्चन जो है खुद अटेम्प्ट करके समझिए। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और पार्ट करके समझाता हूँ। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। पार्ट 7 करते हैं। वहां पर पॉलिनोमियल क्या है हमारी, 3x² -1, और x की क्या वैल्यू है, -1/√3 और दूसरी है 2/√3। दोनों वैल्यू से हमने चेक करना है। तो पहले इस वैल्यू पे चेक करते हैं, p -1/√3। तो x की जगह हम लगाएंगे -1/√3 स्क्वायर -1। तो ये माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, वो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 इंटू 1/3। जो 1
अंडर रूट 3 माइनस है, जब इसको स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या है, -1 √3 इंटू -1 √3। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर पॉजिटिव हो जाता है। 1 इंटू 1 √3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है, तो -1 3 कट जाएगा, 1 - 1 इज 0, तो ये इसका 0 है। अभी 2 पे आ जाते हैं, 2 √3, 3 इंटू 2 √3 -1 स्क्वायर है ये, तो ये क्या बनेगा, 3 2 2 ज़ा 4, 3 अंडर रूट स्क्वायर क्या होता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3, ये स्क्वायर रूट कट जाता है। 3 - 1 = 3 3 कट जाएगा, 4 - 1 = 3, तो ये 0 नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 √3 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल की वैल्यू बन रही है 3, 0 नहीं बन रही। Now let's come to question number 4. ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। Find the zero of polynomials in each of the following cases. तो हम कर लेते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 5। तो हमने इसका 0 ढूंढना है। तो 0 ढूंढने का क्या तरीका होता है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, 2x + 5 = 0, क्योंकि सारी वैल्यू अगर 0 बन जाती है तो वो नंबर जो हमें मिलेगा वो इसका 0 होगा। तो ये इक्वेशन बन गई। सो 2x = -5, 5 को इधर ले आए, यहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। x = -5 डिवाइडेड बाई 2 = -5/2। तो x = -5/2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 5। ये इसका आंसर है। इस वैल्यू पे ये 0 बन जाएगा। तो 0 ढूंढने का मतलब है कि हमने वो नंबर ढूंढना है जिससे ये 0 बन जाए। एक और पार्ट कर देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये करता हूं पार्ट में 6, px = ax, where a is not equal to 0। a 0 नहीं है, a is a real number। तो हमने वो नंबर ढूंढना है जिससे ये 0 बन जाए। तो मतलब क्या है, ax 0 होना चाहिए। तो x क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई a इज 0। तो x = 0 इज द 0 ऑफ दिस नंबर। x = 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि हमने इसको, आपने हमेशा क्या करना है कि उस पूरी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना है। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। एक और करके बता देता हूं। 4 का करते हैं पार्ट 7। पहले 6 था, अब 7 करते हैं। px = cx + d, जहाँ पे c एंड d आर रियल नंबर्स। तो ये पूरे को हम 0 कर देंगे, cx + d = 0।
देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, डी को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रांसपोजिंग, जैसे इक्वेशंस में हम लिखते थे डी टू राइट हैंड साइड। फिर x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस डी डिवाइडेड बाई सी, दैट इज माइनस डी अपॉन सी। तो दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो है माइनस डी अपॉन सी। तो समझ गया आप, जब आपको जीरो ढूंढना है तो आपने पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देना है, फिर इसको सॉल्व करना है जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और वहां से हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, वो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन जो हैं इसके आप खुद अटेम्प्ट करिए। ओके, पर किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को समझाना, बताना, मैं आपको समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम इसका जो एक्सरसाइज है 2.3 उसको हम समझेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।